भारत का दर्शन न्यूज बॉक्स भारत। न्यूज बॉक्स भारत में आपका स्वागत है। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने रांची को 3 जुलाई 2025 बहुत बड़ी सौगात दी। उन्होंने रातू रोड फ्लाईओवर का उद्घाटन किया। इससे पहले वे रांची पहुंचे। एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया। उसके बाद फ्लाईओवर का उद्घाटन और फिर ओटीसी मैदान में अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और उनका हौसला बढ़ाया। चलिए अब आपको छोड़ जाते हैं सारी तस्वीरों के बीच।
समय और ईंधन की बचत तो होगी ही, आसपास के राज्यों से सुगम संपर्क क्रेडिट आपको जाता है। रांची में रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर का उद्घाटन और इससे यहाँ कृषि गतिविधियों को बढ़ावा, स्थानीय उत्पादों एवं कृषि उपज की बड़ी बाजारों तक पहुंच आसान और इसके अलावा है मड़ुआ रोटी खाना है कुछ ही क्षणों में साउंड वाले भैया आप कहाँ गए अभी? कि मुझे याद आ रही है कि बहुत दिनों के पहले एक बार मैं जब रांची आया था तो उस समय सीपी सिंह साहब ने मुझे ये रोड पर लाकर बताया था कि यहाँ फ्लाईओवर बनाने की आवश्यकता है। और उसके बाद लगातार संजय जी इसका पीछा करते रहे और उन्होंने भी इसको बार बार इस मांग को दोहराया। डिपार्टमेंट का कहना ऐसा था कि अब तो ये शहर के बीच में आया है तो ये काम राज्य सरकार या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन करेगी, अब ये हमारा काम नहीं है। पर मुझे खुशी है कि संजय जी के लगातार आग्रह के कारण, पीछे लगने के कारण आज फ्लाईओवर पूरा हुआ है और रांची की जनता भी बहुत खुश हुई है। और इसलिए मैं संजय जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और उनको धन्यवाद देता हूं। आज उन्होंने जो भाषण में 2-3 बातें कही है कि ये जो एलिवेटेड रोड बना है इसको विशेष रूप से यहाँ की जो चित्रकला है उसके द्वारा चित्रित करने की भी मांग की है। मैंने उनको सुझाव दिया है कि यहाँ के चित्रकला महाविद्यालय के विद्यार्थियों को इकट्ठा करके वो प्रपोजल हमें दीजिए, हम उसके ऊपर ब्यूटिफिकेशन कार्यक्रम के अंतर्गत पूरी तरह उसको सुंदर करने के लिए मैं मंजूरी देता हूँ। दूसरी बात जो उन्होंने कही है कि रांची एक विकसित शहर है और शहर को रिंग रोड चाहिए और इसलिए यहाँ 4 पैकेजेस हैं, एक हमने बनाया है और 3 राज्य सरकार के हैं और इसलिए इसके बाद में पूरे शहर को रिंग बनना बहुत ज़रूरी है। मैंने इंक्वायरी की, इसका खर्चा कम से कम 6,000 करोड़ रुपए है। अभी उन्होंने इसकी मांग की है। मैं घोषणा करता हूं कि इसका डीपीआर बनाने के आदेश मैंने तुरंत दिए हैं और ये भी सपना निश्चित रूप से पूरा होगा। उन्होंने और एक बात कही है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सुधार करने की आवश्यकता है। मैं लगातार नए इनोवेटिव ट्रांसपोर्ट की बात करता हूँ। हम देश में 360 रोप वे, केबल कार और फेनिकुलर रेलवे बना रहे हैं
मैं जब शिपिंग मंत्री था तो मैंने पानी पे उतरने वाला हवाई जहाज़ लाया था और मुंबई के समुद्र में मैं उसमें उतरा था। उसी प्रकार से पहला पायलट प्रोजेक्ट के रूप में मैंने नागपुर में एक फ्लैश चार्ज बस, इलेक्ट्रिक बस की शुरुआत, आज ही टेंडर उसका स्वीकार किया गया। ये चित्र है इसका और इसकी कैपेसिटी 135 सीटर है। ये फ्लैश चार्जर नीचे आता है, बस चार्ज होती है। इसमें चेयर, एग्जीक्यूटिव चेयर है, सामने टीवी है और एयरलाइंस में जैसे चाय पानी नाश्ता मिलता है वो उसकी भी व्यवस्था की गई है। और इसका किराया डीजल बस की तुलना में 30% कम होगा। तो इसका पहला प्रोजेक्ट हमारे यहाँ नागपुर में पायलट प्रोजेक्ट करके हो रहा है, वो संजय जी को पता था। और जब से मैं हवाई जहाज़ में मुझे लेने के लिए गया आए थे तो मुझे बता रहे थे कि साहब रांची के लिए इसको कर दो। आज हमारा नागपुर का प्रोजेक्ट का टेंडर जो हुआ है, ये शुरू होने के बाद दूसरे प्रोजेक्ट के रूप में रांची का चयन हम निश्चित करेंगे। इसका भी मैं उनको विश्वास देना चाहता हूँ। आज आप सबकी अपेक्षाएं बढ़ी हुई है क्योंकि हमारे 2014 में आप सबके आशीर्वाद से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार आई और नरेंद्र मोदी जी ने यह तय किया कि हिंदुस्तान को अगर $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है, हिंदुस्तान को आत्मनिर्भर भारत बनाना है, हिंदुस्तान को दुनिया की 3rd लार्जेस्ट अर्थव्यवस्था अगर बनानी है तो हिंदुस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करना ही आवश्यक है। और इसलिए वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ये 4 क्षेत्र में विशेष प्राथमिकता मिली और रोड सेक्टर में भी जो काम हुआ वो आपके सामने है। मुझे बहुत खुशी है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड किए हैं। इतना ही नहीं तो आज मुझे इस बात की खुशी हो रही है कि किसी भी विकसनशील देश में लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत महत्वपूर्ण होती है। हमारे देश में लॉजिस्टिक कॉस्ट 16% थी, चाइना में 8% थी और अमेरिका और यूरोपियन देशों में ये 12% थी। पर अभी ही 2 महीने पहले IIM बेंगलोर, IIT कानपुर और IIT चेन्नई ने एक अध्ययन किया और इस अध्ययन में उन्होंने ये कहा है कि हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट 6% कम हुई है, यानी 16% से 10% पे आई है। नए राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण एवं भूमि पूजन शिलान्यास करने की कृपा करें महोदय। नए राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास, कुल लागत 3859 करोड़। सिमडेगा जिले में 8 हाई लेवल ब्रिजों का निर्माण, NH 145 लंबाई 4 किलोमीटर, लागत 31 करोड़। मुर्गाताल से मानपुर खंड तक 2 लेन पेव्ड शोल्डर का चौड़ीकरण, NH 218 लंबाई 27 किलोमीटर, लागत 158 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ है। ये वही जगह है जहां NH 23 और NH 75 एक दूसरे से मिलते हैं, जिससे पहले शहर के इस हिस्से में ट्रैफिक का सबसे ज्यादा दबाव रहता था। अब इस कॉरिडोर के बनने से रांची को बड़ी राहत मिली है और कचहरी चौक से OTC ग्राउंड तक का सफर जो पहले आधा घंटा लेता था, अब घटकर महज 5 से 10 मिनट में पूरा हो रहा है। खास बात यह है